Hello, my dear students. Happy New Year to all of you and your parents, your guardians and your well-wisher. मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए और आप सभी जेईई मेंस में और नीट के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और बहुत ही शानदार रैंक और परसेंटाइल के साथ आप अपना ड्रीम कॉलेज पाएं। अब आप में से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे जो नियरेस्ट एग्जाम है बेटा वो जेईई मेंस का एग्जाम है। तो अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता है कि 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच एग्जाम है और अब आपके लिए केवल 20-22-24 दिन बाकी हैं। तो इन लास्ट 24-25 दिनों में क्या करें? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा है कि जो पढ़ लिया है वो तो अच्छी बात है। अब आपको आखिरी 24-25 दिनों में रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। आप हो सके तो अब नई चीज मत पढ़िए। अगर अभी 1-2 दिन में आपको लगता है कि कोर्स कंप्लीट करने में 1-2 दिन लगेगा, चलिए 2-3 दिन और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से एक प्रॉपर रिवीजन फाइनल टच के लिए देते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हो सके व्हाटएवर यू हैव स्टडीड टिल डेट उसको वहीं पर रोक दीजिए और अब आप सिर्फ और सिर्फ एक शानदार रिवीजन करिए। और रिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि टेस्ट मत छोड़िए। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं आप वहां के प्रॉपर रेगुलर टेस्ट दीजिए और ये टेस्ट हफ्ते में कम से कम 2 से 3 टेस्ट जरूर होने चाहिए। और टेस्ट के बाद आप एनालिसिस करिए और एनालिसिस में ये फाइंड आउट करिए कि किन किन एरियाज में आपको कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी गलतियां मिल रही हैं। क्योंकि जिस एरिया में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं उन पर आप अगर गलती कर रहे हैं तो आपको एक बार और उसके पढ़ करके रिवाइज करना चाहिए। लेकिन जिन एरियाज में, जिन सब्जेक्ट्स में, जिन टॉपिक में यू आर कॉन्फिडेंट एनफ, स्टिल यू आर डूइंग एरर्स, फिर भी आपसे अगर गलती हो रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर कुछ समझ की प्रॉब्लम है या हड़बड़ाहट की प्रॉब्लम है या फिर हो सकता है वहां पर भी एक और रिवीजन की आवश्यकता हो। तो आप एनालिसिस करें और एनालिसिस में ये जरूर आप ध्यान दें कि किन जगहों पर आपसे गलती हो रही है। नेगेटिव मार्किंग से बचना बहुत ही जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन में रिस्क लेना तो बनता है। कॉम्पिटिटर शुड बी अ रिस्क टेकर, लेकिन ऐसा भी रिस्क नहीं जो अंधा हो। तो ऑल द बेस्ट। आपके 24 जनवरी से जो जेईई मेंस के एग्जाम है उम्मीद करते हैं वो आपके अच्छे एग्जाम होंगे। मेरा मानना है कि 2 चीजों पे फोकस करिए। वन थिंग इज रिवीजन एंड अदर थिंग इज टेस्टिंग एनालिसिस रिवीजन, टेस्टिंग एनालिसिस रिवीजन। पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर काफी अच्छा होगा। अब आता है कि नीट के जो एस्पिरेंट है जिनका 5 मई 2024 को पेपर है उनके लिए शुद्ध रूप से 4 महीने बाकी हैं। 4 महीने लगभग 120 से 123-24 दिन बाकी हैं। इसमें क्या करें? सिलेबस आपका कंप्लीशन पे तो नहीं होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सिलेबस फरवरी एंड में खत्म होता है। लेकिन जो बच्चे पहले से प्रिपेयर्ड हैं और नीट की तैयारी उन्होंने पहले भी कर रखी है तो उन्होंने क्या किया कि 11th का सिलेबस पढ़ते पढ़ते 12th का सिलेबस भी वो साइड बाय साइड रिवाइज करते रहे हैं। तो उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है या नहीं है तो ये कोई डरने की बात नहीं है। जनवरी एंड तक कंप्लीट करिए। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं नीट, वो चाहे पास आउट बैच में है यानी 12th के बाद में है, रिपीटर है या 12th के साथ वाले हैं, वो अपने कोर्स को जनवरी एंड तक कंप्लीट करने की कोशिश करें। और जनवरी एंड में ना भी हो पाए तो बहुत डरने की बात नहीं है। कुछ बच्चे अगर अभी स्लोली चल रहे हैं तो फरवरी एंड में तो हर हाल में हो जाना चाहिए। आखिरी के 2 महीने अगर आप एक प्रॉपर रिवीजन में देंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम आपका नीट 2024 का होगा। सपोज आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कुछ बच्चों का थोड़ा बाकी है, जनवरी एंड में कंप्लीट होगा और कुछ बच्चों का फरवरी एंड में होगा। इन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज तक जो पढ़ लिया है उसका एक प्रॉपर रिवीजन का शेड्यूल बनाइए। क्यों? क्योंकि जो नया पढ़ेंगे वो तो आपके लिए एग्जाम के थोड़ा नजदीक आ रहा है, क्योंकि 3-4 महीने के दौरान पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपके साथ कैरी होगा। लेकिन जो चीज आपने 6 महीने पहले, 4 महीने पहले पढ़ी है वो हो सकता है आप भूल रहे हो। तो पीछे जो अभी तक कर चुके हैं आज की डेट तक उसका एक प्रॉपर रिवीजन बनाइए। हो सके तो आप एक कैलेंडर बनाइए और आप डेट्स बनाइए कि आप 1 दिन 2 दिन से लेकर के आपके पास 120 दिन बाकी है। और जो दिन आपका कंप्लीट होता है उसे कट मारिए जिससे आपको दिखेगा कि यार जब मैंने 120 दिन डिसाइड किया था उनमें से इतने दिन गायब हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो अब हमारे पास सिर्फ इतने दिन हैं। इनको आप अपने सामने लगा के रखिए जिससे कि आपके जहन में रहे कि कितना समय बाकी है। पैनिक लेने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि जिन्होंने पढ़ रखा है वो अगर रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेंगे, खूब सारे टेस्ट देंगे, टेस्ट की एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जो एनालिसिस में उनको अपने एरिया ऑफ डिफिकल्टी दिखेंगे, उन एरिया ऑफ डिफिकल्टी को फिर रिवाइज करेंगे तो सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा। मेरी उम्मीद है कि आपका नीट का 2024 का जो एग्जाम है वो बहुत ही शानदार होगा। हैप्पी न्यू ईयर अगेन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज एम सिंह सरिया। थैंक यू।